नमस्कार। हम उंगली नहीं मुद्दे उठाते हैं और मुद्दों को सही कानों तक पहुंचाना और इन सवालों का सही जवाब तक पहुंचाना हमारा मकसद है। हम हर बार आते हैं आपके पास और हर बार यही कहते हैं, मुद्दे वही जो आपको छूते हैं। और ये जो मुद्दे हैं, आम इंसान के जद्दोजहद के मुद्दे, रोज़मर्रा की जद्दोजहद के मुद्दे, ये कोई नहीं बोलता। सेलिब्रिटीज़, नेताओं की बातें हर कोई कहता रहता है, लेकिन हम ये मुद्दे, आम इंसान के जद्दोजहद के रोज़मर्रा के मुद्दे आप तक पहुंचाते हैं। और ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, या बेरोजगारी हो गई, कुपोषण हो गया, इसी पे हम काम करते हैं और हर बार आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये बेरोजगारी को खोजते हुए हम बहुत सारे ये छोटी जो इकाइयाँ हैं, पश्चिम बंगाल में छोटी इकाइयाँ हैं, जिसको एक शब्द व्यवहार कर रहे हैं एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर उसको हिंदी में कहें तो सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग जो हैं, इतने सारे पैमाने पे क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, ये आप तक पहुँचाते हैं। उनकी क्या असुविधाएं हैं, उनकी क्या मिलने से वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते थे, ये सब आप तो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में आज हम आए हैं जिस कारखाने में, वो कारखाना का नाम है एएस, क्या नाम है आपका कारखाने का? एएस एंटरप्राइज, ऐसे एंटरप्राइज है जो आपका फोम का वो बैग, लेडीज़ बैग बनाते हैं अपने यहाँ पे। और मेरे साथ जो हैं वो इस कारखाने के मालिक साजिद अहमद साहब हैं। मैं आपसे परिचय कराता हूँ। साजिद साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो मेरा ये पहला प्रश्न जा रहा है आपके पास, आप ये जो फैक्ट्री चला रहे हैं कितने दिनों से चला रहे हैं? लगभग 20-22 साल हो चुका है। 20-22 साल से चला रहे हैं। अच्छा, आप क्या बनाते हैं? जरा हमारे दर्शकों के लिए बताइए, आप क्या बनाते क्या है? लेडीज़ पर्स बनाते हैं। जरा दिखाइएगा किस तरह का पर्स बनाते हैं। वो दिखा रहे हैं, जरा हम दिखाए। हाँ, ये सब बनता है। लेडीज़ पर्स है ये। हाँ, ये है न्यू मॉडल्स। अच्छा, और हाँ वक्त के हिसाब से जो बदलता ही रहता है। ये सब ये आप लेडीज़ पर्स बना रहे हैं पिछले 22 साल से। अच्छा, ये आपका ये कारखाने में कितने आपके लोग काम करते हैं आपके कारखाने में? लॉकडाउन से पहले तो 15-16 आदमी काम करते थे, लेकिन हाँ। जैसे ही लॉकडाउन आया है, सारे बाज़ार का असर जो है 2 साल से गिर गया है। हाँ। इस पे हम लोगों को मार्केट से बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हाँ। तो जिसके कारण भी स्टाफ जो लोग गए हैं घर, वो वापस ही नहीं आए हैं। कुछ इधर और बाज़ार के हिसाब से मार्केट में कुछ काम नहीं है। अच्छा। और नहीं, ये जो आपने कहा बाज़ार में काम नहीं है, अगर हम 2020-21 के आंकड़े देखते हैं, सरकारी आंकड़े जो कह रहे हैं एमएसएमई यूनिट में 2019-20 में यहाँ पे 88.67 लाख यूनिट्स हैं, और कहीं ना कहीं जीडीपी पे इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये जो स्टेट जीडीपी है, जिसमें जो पॉजिटिव में है पूरी तरह से, पूरे इंडिया में बंगाल का जो हालत है वो बहुत ऊंचे दर्जे पर नंबर 1 पे खड़ा है। कारण यही है कि ये जो आप जैसे छोटे उद्योगों के लिए एमएसएमई यूनिट्स बहुत जा रहा है। मैंने आंकड़े बोले हैं 88.67 लाख। तो आपको क्या असुविधा हो रही है, ज़रा खुल के बताइए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए सर, परसेंटेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों का जो ये लेडीज़ बैग है, इस पर ऑलरेडी जो बाहर के प्रोडक्ट जो हैं, जैसे चाइना के सारे आइटम 80% तो चाइना के ही माल बिक रहे हैं। और यहाँ जो लोकल जो, क्या आप चाइना के जो माल है वो क्या कीमत में आपसे कम है? देखिए सर जी, कीमत में तो कम है, लेकिन उनका तो आइटम सब यूज़ एंड थ्रो है। यूज़ एंड थ्रो होने की वजह से लोग उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, एक रेट कम हो जाता है। और हम लोगों को फेस करना पड़ता है कि यहाँ पर जो लोकल जो प्रोडक्शन है वो मार खा जाता है। अगर सारा माल वहाँ का बिकेगा तो फिर यहाँ का जो प्रोडक्शन जो होता आता है वो कहाँ जाएगा? यहाँ के लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं, तो जिसके वजह से लोगों में काफ़ी है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से रेट में भी काफ़ी आ जाता है। रेट जो होना, मतलब अब आप ये जो माल तैयार करते हैं अपने कारखाने में, ये मूलतः कौन कौन से बाज़ार में आप बेचते हैं, ये बताइए जरा। ये हम लोग सर तो लोकल मार्केट में ही होलसेल मार्केट में, जैसे
कजरिया मार्केट है, बागरी मार्केट है, रामपुरिया मार्केट है। और अभी तो बैग का खास करके अमरतल्ला लेन में हम लोग काफ़ी माल दे देते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका जो बेस मटेरियल है जो इसको तैयार करने में लगते हैं वो कहाँ से लाते हैं आप? ये हम लोग कोलू टोला मंडी से लेते हैं रॉ मटेरियल जो भी होता है। जी हाँ, मतलब सभी यहीं से लेते हैं, बाहर से कुछ नहीं? बाहर से हम लोग कुछ नहीं है, बाहर से ये लोग होलसेलर लोग हैं, ये लोग मंगाते हैं। हम लोग को जितना ज़रूरत पड़ता है हम लोग यहाँ से ख़रीद लेते हैं। अच्छा, ये जो पूरा जो काम एक जो बैग तैयार होता है इसमें तो बहुत सारे एसेसरीज भी लगते हैं, छोटे छोटे बकल जो आप दिखा रहे थे, तो ये सब भी आप इनकी ये सब खरीदते हैं? हाँ, ये सब हम लोग सारे लोकल मार्केट से ही खरीदते हैं। जो भी यूज़ लगता है, मैग्नेट हो, जाम बटन हो, या फिर फिटिंग्स वगैरह है, एवा है, बहुत सारे जो भी रॉ मटेरियल लगते हैं सब हम लोग कोलू टोला से ही लेते हैं। और लेने के बाद हम लोग इसको फिनिश करते हैं, अपने पास ला करके फिनिश करके ही हम लोग तैयार के तो आप जो कहना चाह रहे हैं कि ये कोरोना एंडेमिक से पहले आपके जो हालात थे, कोरोना के बाद, एंडेमिक के बाद, मतलब अभी भी चल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं कि बंद हो गया है, लेकिन इसके बाद ये जो खुला है इसके बाद से आपका पहले जैसा जो बाज़ार था वो पहला वाला जैसा नहीं रहा, क्यों? थोड़ा सा आप अगर आप थोड़ा सा बताएं। मार्केट में कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, जो बड़े लोग हैं वो रिस्क लेना नहीं चाहते। जिसको जितना ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत था पहले 200-300 होता तो उम्मीद रहता था कि कल बिक जाएगा। अभी ऐसा कोई उनके अंदर में नहीं है कि माल हम जो स्टॉक करेंगे वो हमारा कल या आगे 2-4 हफ्ता या 1-2 महीना में वो माल मेरा बिक जाएगा। तो इस हिसाब से वो लोग भी अपना कम स्टॉक रखते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से ही माल परचेज़ करते हैं कि हमको जो ज़रूरत है वही माल दो। जैसे पहले होता था ब्लैंक ऑर्डर होता था, जितना चाहो भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी वैसा बात नहीं है, जितना ज़रूरत है 30 पीस 36 पीस जितना ज़रूरत हो उतना ही मंगवाते हैं। अच्छा, आप अभी पहले जो लागत आपकी होती थी पूंजी की, उससे क्या लागत बढ़ा है या घटा है? अगर बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, अगर घटा है तो क्यों घटा है, जरा बताइए। आमदनी तो बढ़ा नहीं है। नहीं, मैं लागत की बात कर रहा हूँ। मतलब अगर सपोज़ ये जो आप एक बैग बनाने में जो रॉ मटेरियल खरीदते थे, पहले अगर 10 रुपया लगता था, कभी क्या 10 रुपया लग रहा है या उससे ज़्यादा लगता है? उसमें तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, इसलिए कि हर एक चीज़ का दाम बढ़ गया है। पहले जो चीज़ हम लोग 15 रुपया 20 रुपये में जो खरीदते वो करीबन 40% इंक्रीज़ कर गया है रेट। 40% इंक्रीज़ कर गया, जिसका सीधा असर हम लोगों के प्रोडक्शन पे पड़ गया है, इसलिए कि मार्केट में वो रेट देने को तैयार नहीं है। अच्छा। इसलिए कि वो लोग सारे यही कहते हैं कि इतना रेट में पहले माल आता था, अभी इतना कैसे कर रही है, एक तो सेल नहीं है, तो अगर ऐसे भी जिसको जितना ज़रूरत है वो ले नहीं पाते हैं, उस हिसाब से कम देना पड़ता है, प्रॉफिट अच्छा कम गया है। साजिद साहब, और एक प्रश्न हम करना चाहते हैं, ये जो आप यहाँ पे आदमी रख के काम करवा रहे हैं, ये लोगों को क्या आप ट्रेनिंग भी देते हैं कुछ बनाने का, सिखाने का, किस तरह से काम करना है? ये जो आते हैं ये क्या स्किल सेट आप सही सिखाते हैं इन लोगों को? जी हाँ, ये लोगों को हम लोग सिखाते भी हैं, इसलिए कि जो लोग कुछ नहीं करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, उनको भी हम लोग बुला लेते हैं कि आइए 6 महीना 8 महीना कुछ करेंगे तो कुछ उनका घर परिवार भी चलेगा। उस हिसाब से उनको देना भी पड़ता है मजदूरी। घर में बैठकर क्या करेंगे, छोटा मोटा कारोबार है तो उनका भी हेल्प हो जाता है। वो लोग भी आकर काम करना पसंद करते हैं कि कुछ तो घर का हेल्प होगा इसमें। तो ये कहीं ना कहीं आप जो रोज़गार बढ़ाने में एक अच्छा आपका अवदान रह रहा है कहीं ना कहीं। इसमें जो आप आदमी जोड़ते हैं, इसमें क्या कोई क्लासिफिकेशन है कि भाई नहीं इनको जोड़ना, घर की महिलाएं, बच्चे, वो मतलब महिलाएं जो है घर में बैठी हुई हैं, इस तरह के लोगों को जोड़ते हैं आप अपने संगठन में काम के लिए? नहीं, जो लोग काम करना चाहते हैं आके करते हैं अपना। आप ट्रेनिंग दे देते हैं? जी हाँ, जो करना चाहते हैं आके कर सकते हैं काम। हम लोगों को कोई ये नहीं है, करना चाहते हैं हम लोग बुलाते भी हैं, इसलिए कि हम लोगों को भी कंपनी में लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता हम लोग लाने का कोशिश करते हैं। अच्छा साजिद साहब, आप पिछले 22 साल से ये प्रतिष्ठान चला रहे हैं, तो आपको कभी किसी तरह का सरकारी सुविधा मिली है आज तक? जी हाँ, हम लोगों को सरकारी सुविधा मिला है। किस तरह का मिला है? जी, हम लोग ये बैंक से एक लोन लिए थे, ममता बनर्जी का एक अभियान जो चला था, तो उसमें हम अपना फॉर्म फिलअप किए थे। तो जिसमें हम क्या अभियान चला था, कौन से में आपको मिला था? जी, ये तो मतलब चलिए, वो कोई अभियान चला था सरकार की तरफ से, वहाँ से आपको लोन मिला था? लोन मिला था, अच्छा। तो उससे हम लोग लोन लिए थे, हम लोग अपडेट कर भी रहे हैं, उसको भर भी रहे हैं।
तो उससे हम लोगों को बिजनेस करने में थोड़ा सहूलत मिला था। थोड़ा सहूलत मिला था। नहीं, लेकिन ये जो MSME पोर्टल है, मतलब अभी उसको उद्यम बोलते हैं, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं सर, अभी तो इधर में हम लोगों को जानकारी नहीं है। अगर लॉकडाउन के बीच में आया तो इसमें हम नहीं, वो लोग पहले से ही था। पहले से ही था, तो हम लोग अभी उसका पोर्टल, रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं। नहीं किए हैं आप। जी। आप जानते हैं, आपको कभी कोई अप्रोच किया है इसमें, कोई किसी तरह का प्रावधान देने, मतलब अप्रोच किया है? कोई सरकारी मुलाजिम आके आपको बोला है कि भाई आप इस सब पोर्टल में आइए, मतलब इस तरह से रजिस्ट्रेशन कीजिए MSME यूनिट में, तो आपको अच्छी सुविधा मिलेगी? कभी किसी ने कहा है आपसे? नहीं, ऐसा तो कुछ सुविधा हम लोगों को नहीं बोला गया है, इसलिए कि इसमें कोई एसोसिएशन तो शामिल नहीं है कि इस एसोसिएशन के द्वारा हम लोगों को खबर मिल सके। ये हम लोगों को खुद ही पता करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई सरकारी कर्मचारी आया नहीं हम लोगों के पास में। अरे साजिद भाई, और एक आखिरी प्रश्न हम कर रहे हैं आपसे कि आप बताइए कि पहले से ज़्यादा आपकी लागत बढ़ी है, पूंजी ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, और आपका जो मुनाफा है वो घट रहा है, कहीं ना कहीं पहले जैसे आप जितने लोगों को लगा रहे थे आप उनसे कम रहा है, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले के बनिस्बत अभी तो कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा। इसलिए कि ना लोग जुड़ पा रहे हैं, ना मार्केट वैसा है, और ना अपने पास वैसा सलाहियत है कि हम उतना आदमी को जोड़ सकें। तो इसका कारण क्या लग रहा है आपको? एज ए बिजनेसमैन आपको कारण क्या लग रहा है? ऐसे तो बिजनेसमैन हम लोगों को कुछ कैपिटल शॉर्ट चल रहा है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा है। देखते हैं फ्यूचर में और क्या हो पाता है। हम लोग तो बेहतर करने का कोशिश लगे हुए हैं, करने जा ही रहे हैं उसमें। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे ये रेक्सिन के बैग जो बनाते हैं, साजिद अहमद साहब, उनका एक कारखाना है आपका जकरिया स्ट्रीट में। तो यहाँ आए, हम बात कर रहे थे, उनसे हमसे बहुत सारे सवाल किए हैं। सवाल बेसिकली इस बेरोज़गारी को लेके सवाल है कि ये जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, ये कहीं ना कहीं रोज़गार में इनका बहुत बड़ा अवदान है। एटलीस्ट बंगाल में MSME यूनिट्स में नंबर 1 पे खड़ा है। हमने प्रश्न किए, उन्होंने उत्तर भी दिए। प्रश्न हमने बिल्कुल किए और उन्होंने उत्तर दिए। आप जानते हैं उन्होंने क्या उत्तर दिए। हम हर वक्त आपके पास आते रहते हैं, मुद्दे वही। देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। मैं नंदलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद